आप सभी हजरात सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफाई मिशन को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली वीडियो की खबर आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और हमारे चैनल रिफाई मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले मोराब इंतहाई अकीदत व एहतराम मोहब्बत व खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन हाज़रीन नाज़रीन मुखलिसीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन ज़ाकिरीन मुआमिनीन अराकीन का ईमान ईकान एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं, तो इस एतमाद और इस यकीन के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर यानी वो रसूल वो महबूब जो हम सब गुलामों गुनाहगारों वफादारों जानिसारों आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। अगर यकीन है तो बोलो सुभान अल्लाह। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद और यकीन पर मबनी होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। सुभान अल्लाह। अब अगर आपको यकीन है कि आपके साथ ऐसा होगा तो हर शख्स अपने यकीन होने का इजहार करे। कब्र में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, सरात पे काम आने वाले आका, मीजान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका। कयामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका। अल्लाह के प्यारे हबीब हम गुलामों के तबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर मुअज़्ज़म मुनव्वर मोहतशम बारगाह में इस एतमाद और यकीन के साथ दरूद पढ़ें और पढ़ा करें कि आला हजरत का नाम आए सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। आला हजरत उस अजीमुल शान उस अजीमुल मर्तबत ज़ाते मुक़द्दसा का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तक़द्दुस है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की पहचान है। उस इमाम अहमद रजा ने मरकज़े सुन्नत बरेली शरीफ में बैठकर हम सुन्नियों को ये पैगाम दिया, ये दर्स दिया, ये सबक दिया, ये अकीदा दिया, ये ज़हन दिया, ये मिजाज दिया, ये फिक्र दिया, ये अकीदा दिया कि सुन्नियों तुम नबी की बारगाह में जब दुरूद पढ़ा करो तो इस अकीदे के साथ हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। एहसान है बरेली के आला हजरत का जिस ज़ात ने हमारे अकीदों को जिला बख्शी और हमारे एतमाद को यकीन को मजबूत किया। फरमाया सुन्नी कहीं से दुरूद पढ़ आका सुनते हैं। इस एतमाद और यकीन के साथ दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इसी यकीन के साथ पूरा मजमा बावाज़ बुलंद पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये ज़िमुश्शान प्रोग्राम जश्न ताजदार सदाकत व सुल्तानुल हिंद सरकार अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस व मुताहर बारगाह में खराज मुहब्बत पेश करने के लिए हम आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल नूर को अपनी बारगाह में अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमाए और इस महफिल नूर को साहिब खाना के लिए और हम हाज़रीन के लिए सामईन के लिए जरिए निजात बनाए। आप देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर हज़रत अल्लामा कारी यूसुफ साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकबर खान ज़ियाई साहब, हज़रत अल्लामा कारी जा मोहम्मद मशहूदी साहब, हज़रत अल्लामा कारी गुलाम यासीन साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, बहुत सारे दीगर उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा का अजीम काफिला मौजूद है। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है वही आफताब है। एक बार और
टाइम असल में बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे अभी फौरी एयरपोर्ट निकलना है क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट है। अल्लाह सफर को आसान फरमाए। थोड़ी देर के लिए फकीर कादरी हाजिर है, कुछ खास गुफ्तगू करेगा, 2-3 शेर सुनाएगा। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। चंद शेर पढ़ता हूं, समाज फरमाए। बड़े खुलूस से, बड़े खुलूस से चूमेंगे हम गरीब नवाज, बड़े खुलूस से। नाज़िम साहब पीछे बैठे हैं, मुलाहजा फरमाए। बड़े खुलूस से चूमेंगे हम गरीब नवाज, बड़े खुलूस से चूमेंगे हम गरीब नवाज। मिले जो आपका, मिले जो आपका नक्शे कदम गरीब नवाज, मिले जो आपका नक्शे कदम गरीब नवाज। और हम सब ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए हैं, उनके मुल्क में उनके साए में रहते हैं, हम उनकी रियाया बन के यहाँ रहते हैं। हमें कोई निकाल नहीं पाएगा जब तक ख्वाजा का गुंबद हिंदुस्तान में रहेगा, जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे। जहां ख्वाजा रहेंगे वहां उनकी हम रियाया रहेंगे। तेरे साए रहमत में आ गया जो भी, तेरे साए रहमत में आ गया जो भी, वो जन्नती है, वो जन्नती है। खुदा की कसम गरीब, वो जन्नती है। खुदा की कसम गरीब नवाज। और शरफ गुलामी का, शरफ गुलामी का कैसा हसीन पाया, शरफ गुलामी का कैसा हसीन पाया है। हमारे तुम हो, हमारे तुम हो, तुम्हारे हैं हम गरीब नवाज। हमारे तुम हो, तुम्हारे हैं हम गरीब नवाज। और मेरे कलम पे, मेरे कलम पे लगाएगा कौन पाबंदी, मेरे कलम पे, मेरे कलम पे लगाएगा कौन पाबंदी। है मुझ पे आपका, है मुझ पे आपका जब तक करम गरीब नवाज, है मुझ पे आपका जब तक करम गरीब नवाज। हजरात ग्रामी, अल्लाह का फजल है, करम है, शुक्र है, शान है, इनाम है। जिसकी तौफीक से, जिसकी रजा के लिए, जिसको राजी करने के लिए, जिसके महबूबीन मुकर्रबीन बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करने के लिए हम आप इस मुबारक बाज़मत बरकत बरहमत महफिल में हाजिर आए। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत पाक को अपना मौजू सुखन बनाया, वो कुरान मजीद जो अल्लाह ने अपने महबूब पाक पर नाजिल फरमाया, वो कुरान जिसके एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ हम सब सुन्नियों का ईमान है, जिस कुरान का खासा रब का फरमान है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा रब तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी कुरान की इब्तिदा सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, ऐलान फरमाता है, रब फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बोली कुरान की है, फरमान रब का है, ऐलान परवरदिगार का है और अरीजा बंदे का है। अल्लाह फरमा रहा है, बंदा अर्ज कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जो सीधे रास्ते पे चलना नहीं चाहता है, लेकिन कुरान हमें मिजाज दे रहा है, कुरान हमें हुक्म दे रहा है, कुरान हमें ऐलान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बंदा अपने रब से अर्ज गुजार हो रहा है, अर्ज कर रहा है, दरखास्त कर रहा है, मौला मुझे सीधे रास्ते पर चला। अब एक
सवाल पैदा होता है, सीधा रास्ता है कौन? किसको हम सीधा रास्ता कहें? किसको सीधा रास्ता जाने? ए कुरान तू ही बता दे किसका रास्ता सीधा रास्ता है, कौन सा रास्ता सीधा रास्ता है? तो कुरान मुकद्दस में उसी सूरह फातिहा में उसी आयत के बगल में अल्लाह इरशाद फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इकराम है, जिन पर अल्लाह का एहसान है, जिनको अल्लाह की दी हुई रहमतें हैं, अल्लाह की नाज़िल जिन पे बरकतें हैं, अल्लाह की दी हुई जिन्हें इज्जतें हैं। तो हम किसे माने, किसे जाने, किसे सच्चा कहे? किस पर अल्लाह का इनाम है, किस पर अल्लाह का इकराम है? तो कुरान कहता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह का इनाम जिन बंदों पर है वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकों की जमात है, वो सहाबा की जमात है, वो शुहदा की जमात है, सालिहीन औलियाए कामिलीन की जमात है। इनके दामन को मजबूती से थाम लो, इनके रास्ते को अपना लो, इंशाअल्लाह यही रास्ता निजात का रास्ता है, यही रास्ता तुम्हें जन्नत में जाएगा, यही रास्ता चलते चलते नबियों से होते होते, सहाबा से होते, अहले बैत से होते, ताबई से होते, तबा ताबई से होते, अइम्मा मुज्तहिदीन से होते, औलियाए किराम तक, और यही रास्ता सिलसिला बस सिलसिला इमाम अहमद रजा तक आया। और इमाम अहमद रजा का रास्ता सीधा रास्ता है जिसको हम मसलके आला हजरत बोलते हैं। यही रास्ता सीधा रास्ता है, इसी रास्ते को पकड़ लो, इसी रास्ते पे चल पड़ो, इसी रास्ते को अपना लो, इंशाअल्लाह जन्नत पे पहुंच जाओ। हज़रात गिरामी, आला हजरत सरकार की बात हो रही है। आज आला हजरत का नाम आता है, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का दिल मचल जाता है, बाग बाग हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों में आस्तीन के सांप हैं, जो आला हजरत का नाम सुनते उनको कालरा हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम याद रखो, हमने इसी हैदराबाद में 27वीं शब में हुजूर शहबाज़ दक्कन किया खिताब करते एक जुमला कहा था कि इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी को वही आला मानता है, आला पहचानता है, आला जानता है, आला मानता है जिसके जिस्म की रगों में आला नस्ल का खून है। और जब वो आला होगा तो आला मिजाज भी रखेगा, आला ख्याल भी रखे, इसलिए कि इमाम अहमद रजा को वही आला मानता है जो खुद आला होता है। और जब खुद आला होगा तो आला से चेक भी कर लेगा, आला मिजाज रखेगा, आला जहन रखेगा, आला सोच रखेगा, आला फिक्र रखेगा, आला ख्याल रखेगा। और इस आला जहन आला फिक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेगा कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो हजरात गिरामी, आज ये महफिल सुल्तानुल हिंद के नाम से मंसूब है और मेरे आका खलीफे अव्वल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस जात का नाम है कि अल्लाह के नबी ने खुद मकाम अबू बकर बताया। फरमाया अल्लाह के नबी सवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून नबी की बारगाह में आई मसला लेके, अल्लाह के नबी की बारगाह में सवाल लेके। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए खातून, ए अल्लाह की बंदी, कल आना। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, बदस्ता बोल पड़ी, बेसाख्ता जबान से अल्फाज निकल गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल तक अगर आपका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मोहम्मद नहीं मिलेगा तो अबू बकर तो मिलेगा। वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया जितना अबू बकर तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। एक जुमला पूरे भारत में, हिंदुस्तान के बाहर भी कई कंट्रियों में फकीर ने बोला है और देखा है अपनी आंखों से कि आला हजरत का सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं, हम सैयदों पर भी एहसान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जब आला हजरत का नाम आता है, हमारे ही घर के चाहे क्यों ना हो, उनको भी जुमला हजम नहीं होता। कई साल पहले मैं झारखंड में तकरीर कर रहा था, मैंने एक जुमला कह दिया, एक सैयदजादे को नहीं अच्छा लगा, कहा मैं आका वो गुलाम
कहीं गुलाम का एहसान आका पर होता है? हमने बताओ मदीने वाले आका से बड़ा कौन आका है? मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा कौन आका है? जो महबूब परवरदिगार हैं, मालिक के जन्नत हैं, आमना के लाल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, गुलामों के तबीब हैं, उनसे बड़ा आका कौन है पूरी कायनात में? अल्लाह के महबूब से बड़ा। बताओ अल्लाह के नबी ने जुमला फरमाया कि नहीं फरमाया? ऐ अबू बकर, सबसे ज्यादा अगर मुझ पर किसी का एहसान है तो तुम्हारा है। बेशक अबू बकर का मकाम बहुत बुलंद है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक, यारे गारे मुस्तफा। अल्लाह के नबी फरमाया अबू बकर तुम मेरे गार के भी साथी हो, हौज़े कौसर के भी साथी हो। बहुत बड़ा बुलंद मर्तबा मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जानशीन रसूलुल्लाह हैं, खलीफा अव्वल हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। बताओ अल्लाह के नबी ने अपने गुलाम के बारे में फरमाया कि नहीं? नबी से बड़ा कौन आका है? जब नबी अपने गुलाम के बारे में फरमा रहे अबू बकर सबसे ज्यादा मेरे ऊपर किसी का एहसान है तो तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, आपके इस जुमले ने, इस कौल ने हम आपकी औलादों को सबक मिल गया कि कयामत तक अब ये जुमला हम बोलते रहेंगे, जैसे मेरे नबी ने हज़रत अबू बकर के बारे में फरमाया कि कयामत तक अबू बकर तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। हम कयामत तक रसूलुल्लाह की औलादे ये बोलती रहेगी कि ए बाप रज़ा तुम्हारा कयामत तक हम पर एहसान रहेगा। और फिर एक गहरा एहसान नहीं है, दोहरा एहसान है। एक गहरा एहसान आप पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर दोहरा एहसान है। क्या? कि नाना की शरीयत को बचाया। पहला एहसान इमाम अहमद रजा का कि हमारे नाना की शरीयत को बचाया। एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ यहां से दी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। पहला एहसान नाना की शरीयत को बचाया और दूसरा एहसान फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया। कसम खुदा की इस सदी में जो सादात की कदर है, सादात की मेहमान नवाजी है, सादात की ताज़ीम है, सादात की तौक़ीर है, सादात की खिदमत है, सादात से मोहब्बत है, सादात से उनसियत है, सादात से लगाव है, ये देन बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कि आला हजरत ने लिख के भी सादात की ताज़ीम बताया और प्रैक्टिकल करके भी इमाम अहमद रज़ा ने सादात की ताज़ीम को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसान फरामोश सादात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी इमाम हज़रत को अपना मोहसिन मानते थे और खानदानी बरेलवी होने पर यह फकीर अपने आप पे फख्र करता है। कल भी हमारे बाप दादाओं का मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है। कल कयामत तक हम सुन्नियों का और हमारे आने वाली नस्लों का मरकज बरेली शरीफ रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुल्तानुल हिंद नताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का अदब भी हमें बरेली के इमाम ने सिखाया। दिल्ली गेट है, सरकार आला हजरत पहुंच गए, खड़े हैं दिल्ली गेट पर। मुरीदीन कह रहे हैं हुजूर आगे चलिए, हुजूर आगे चलिए, हुजूर तुरबत पे चलिए। तो इमाम रज़ा फरमाते हैं भिखारी की यही जगह है। आला हज़रत की शायरी पढ़ा करो और रोया करो तन्हाई में। क्या फरमाते हैं? तुझसे दर्द, दर्द से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन भी रहे दूर का डोरा तेरा। एक होता है फालतू कुत्ता, एक होता है पालतू कुत्ता। दोनों में बड़ा फर्क है। फालतू की कोई कदर नहीं होती, इसलिए को मसलहत पसंद होता है ना। आज हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं मसलहत पसंद वाले, वो फालतू हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है बरेलवी, वो फालतू नहीं होता, वो पालतू होता है, वो पालतू होता है। और ऐसा पालतू होता है कि गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर मोहल्ला की गलियों में घूमता है
गरीब नवाज का कुत्ता बन के, लेकिन उस कुत्ते के गर्दन में जो पट्टा होता है वो पट्टा बरेली के इमाम अहमद रजा का होता है, और दुनिया को बताता देख हम इस बारगाह के पालतू कुत्ते हैं, लेकिन हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो आला हजरत का पड़ा है, मसलक के आला हजरत का पड़ा है। क्यों? ये सबक भी हमें बरेली के ताजदार ने सिखाया है। इस निशानी के जो शक हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज की बारगाह क्या बारगाह है जानते हैं? अताए रसूल हैं, हिंदल वली हैं, सुल्तानुल हिंद हैं, फख्र हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा हिंदुस्तान, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हसन संजरी, दाता सुल्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह वो है कि जब आप अंदर जाएं, दिल्ली गेट, निजाम गेट, अंगारा शाह गेट, छोटी डेग, बड़ी डेग, मीनार शरीफ, छतरी मुबारक, मटका मुबारक, जन्नती दरवाजा, शरानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, संदली मस्जिद, औलिया मस्जिद, बाबे शेख ओवैस करनी, बाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आगे चलो झील मुबारक, मटका मुबारक, अनार का पेड़, मैं यहीं से सब कुछ देख रहा हूँ, है ना? ये दिल्ली गेट साहब चले, सीधे गले, थोड़ा सा अंदर चले थे, 5 से 6 जीने चढ़े, उतरे, उसके बाद छोटी डेग बड़ी डेग पार किया, फिर सहन आया, इधर से चले दाएं तो जन्नती दरवाजा वाला रास्ता आ गया, इधर से चले तो संदली मस्जिद आ गई, इधर चले तो बाबे ओवैस करनी, बाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गई, और आगे चलेंगे तो छतरी मुबारक, फिर झील मुबारक, मटका मुबारक। तो जब अंदर जाएंगे तो जन्नती दरवाजा जहां आएगा, जन्नती दरवाजे के बरअक्स का जो हिस्सा है, यही सूफिया उलमा फरमाते हैं कि गरीब नवाज के बैठने की जगह। सरकार गरीब नवाज यहीं बैठ के लोगों से मुलाकात करते थे, आने वालों से, चाहने वालों से, अकीदतमंदों से, फरियाद और मुराद लेके जाने वालों से गरीब नवाज मुलाकात करते थे। सूफिया फरमाते हैं कि सरकार गरीब नवाज के दाईं जानिब में आपके अव्वल मुरीदो खलीफा सरकार बख्तार काकी बैठते थे, और आपके बाईं जानिब सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बैठते थे, जो शरानी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। और आपके बारे में यहाँ तक उलमा सूफिया फरमाते हैं कि जब आप इकामत शुरू होती थी तो हर मुसल्ली को खाने काबा नजर आता था, काबे शरीफ सामने नजर आता था, है ना? एक दिन एक मुक्तदी कहने लगा, रहा इमाम का क्या कमाल है, ये मेरा कमाल है। तो इमाम साहब ने कहा, कल से ठीक है, मैं एक फला टाइम नहीं आऊंगा, देखो तुम्हारा कितना कमाल है। इमाम की कद्र किया करो, इमाम नाइबे रसूल है। एक मिनट लेट हो जाए तो घड़ी देखने लगते हो, क्या इमाम इंसान नहीं है? जिन्नात थोड़ी ना है, उसके भी मामलात हैं, समझा करो। अगर तुमने अपना इमाम बनाया है ना, तो उसको मस्जिद ही के अंदर इमाम नहीं, वो जहां भी दिखे, जहां भी रहे, तुम्हारा इमाम है। अपने इमाम की कद्र किया करो, है ना? सरकार गरीब नवाज बैठे हैं, दोनों बुजुर्ग बैठे हैं, 2 लोग आ गए, उसमें एक नाबीना, एक गैर नाबीना। एक ने कहा, हुजूर मैं आपके नाना जान की बारगाह में नात पढ़ना चाहता हूँ। आज लोग नात लालच के लिए पढ़ते हैं, कबूल नहीं होती। नात पढ़ा करो तो आला हजरत की तरह। अरे नात तन्हा में भी पढ़ोगे तो कोई सुने ना सुने, मदीने वाले आका जरूर सुनते हैं। दुनिया के हर कारोबार में खसारा है, लेकिन इस कारोबार में कोई खसारा नहीं, क्योंकि कोई हर कारोबार में घाटा हो सकता है, इस कारोबार में इसलिए घाटा नहीं होता क्योंकि मदीने के ताजदार अता करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कहा आपके नाना जान की तारीफ करना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, इजाजत है। पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा कलाम? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम, बल्लिस सलामी रौदतन फीही नबील मोहतरम। कलाम आपने सुना होगा। पूरा कलाम पढ़ डाला, आखिरी मक्ते पे पहुंचे तो गरीब नवाज रोने लगे, आंसू बहने लगे। एक गुलाम साथ था। कभी किसी के बारे में किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं समझना चाहिए, और खिदमत कभी रागा नहीं जाती है। किसी भी करो, मेहमान रसूल की करो, आले रसूल की करो, नायब रसूल की करो, आशिक रसूल की करो, माँ बाप की करो, किसी की करो खिदमत, लेकिन मोमिन की करो, रागा नहीं जाती। अगर इंसानी के नाते किसी की भी कर रहे हो तो अल्लाह नियत देखता है, वो भी रागा नहीं जाती।
जो साथ में नाबीना के था, जो क्या नाम है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत में हाजिर था, उसने क्या देखा कि गरीब नवाज की बारगाह में शायदाई नाद पड़ रहा है। गरीब नवाज मौसम के एतबार से गर्मी में पसीना निकल रहा है और रो भी रहे हैं, इश्क में आंसू निकल रहे हैं। तो वो गया बाहर, उसने सलीके के साथ कुछ कपड़े इकट्ठा किए, उसका पंखा बनाया, उसको उंगलियों में कैद किया, गरीब नवाज की बारगाह में आया और हवा का नजराना पेश करने लगा। और गरीब नवाज इधर ना सुन रहे हैं। एक मरतबा कलाम मुकम्मल हुआ, फरमाया ए गुलाम इस कलाम को फिर से पढ़। गुलाम ने फिर से पढ़ा, फिर आका गरीब नवाज ने फरमाया फिर से पढ़ो। 3 मरतबा पढ़ा था कि फजर की वक्त हो गया। सुल्तानुल तारिकीन सूफी मीदी नागौरी ने नमाज फजर पढ़ाई। फिर फजर पढ़ाने पर गरीब नवाज फरमाते वो कहाँ गया नाबीना, उसको हाजिर किया जाए। हाजिर हुआ, कहा गुलाम इस कलाम को फिर से पढ़। फिर पढ़ाना शुरू किया। जो दूसरा शख्स था गरीब नवाज ने फरमाया जब रात भर मैं नबी की तारीफ सुन रहा था तू क्या कर रहा था? उसने कहा हुजूर अगर ये गुस्ताखी है तो मैं आपकी बारगाह में माजरत चाहता हूँ। आपकी बारगाह में ये गुलाम खराज मोहब्बत पेश कर रहा था, आपके नाना जान की बारगाह में नात के नजराना पेश कर रहा था। हुजूर इश्क में आप रो रहे थे, पसीने से सराबोर थे, मुझे देखा नहीं गया, मैंने पंखा बनाया, कपड़ों को कैद किया और आपकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश किया। सरकार गरीब नवाज फरमाते तूने एक बादशाह की खिदमत की है, तूने एक बादशाह की खिदमत की है। और जो बादशाह के दरबार में बादशाह की खिदमत करता है उसे बादशाहत दी जाती है, उसे बादशाहत दी जाती है। गरीब नवाज ने उसे बादशाहत अता कर दी, बादशाहत दे दी। आला लोग हैं, आला घराने के बात है। कहा नहीं गया है मेरी जिंदगी का सवाल है तू बड़े घराने का लाल है ना। बादशाहत दे दी। जब बादशाहत का ताज सजा के वो चलने लगा तो बगल में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बैठे थे। फरमाया सुन तुझे बादशाह वक्त ने क्या खुशखबरी सुनाई? कहा मुझे बादशाह वक्त ने बादशाह की खुशखबरी सुनाई। कहा सुन ये आकाओं का मामला है, ये बादशाहों का मामला है, ये सरताजों का मामला है, ये सरदारों का मामला है। अरे कुछ गुलाम से भी ले ले, गुलाम तुझे जन्नत देना चाहता है। जानते हैं वो बादशाह कौन था जिसने हिंदुस्तान में 45 साल हुकूमत की, जिसको गरीब नवाज ने बादशाह बनाया? ये चले हैं सीए एनआरसी लगाने, एक निगाह उठेगी अभी गरीब नवाज की। खुदा की कसम देख लीजिएगा आप, हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सुम्मा कि इनका क्या हश्र होगा जब गरीब नवाज की मार पड़ेगी। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ख्वाजा पाक का है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो बादशाह कौन था जिसने हिंदुस्तान में 45 साल हुकूमत की? गरीब नवाज ने उसे बादशाह बनाया, जिसको दुनिया खादा शमसुद्दीन अल्तमश कहती है। पहले जमाने में बादशाह इतने नेक होते थे कि अब नेकी करके छुपाते थे। काश अल्लाह करे हम भी ऐसे हो जाएं कि अपने आप को छुपाएं, नेकियां जाहिर न करें, अल्लाह तुम्हें जाहिर करे। नेक वो नहीं जो नेकी करके गाए, जाहिर करे, अपने को नेक जाने, नेक मनवाए। नहीं, नेक वो है जो नेकी करके दरिया में डाल दे, फिर अल्लाह उसे नेकी के सिले तुझे बलाओं से बचा ले, बीमारी से बचा ले। दुनिया कहे इतना बड़ा हादसा हुआ, गाड़ी तो पंचर हो गई, गाड़ी तो पिच्चा हो गई, लेकिन उस गाड़ी बैठने वाला आदमी बच गया। फिर दुनिया कहती है ये कमाल इसका नहीं है, कमाल इसका है कि इसने छुप के कोई नेकी की होगी। जो नेकी इसके वक्त में काम आ गई इसको बचा ली। तो नेकियां करो, छुपा के करो, अल्लाह तुम्हें छुपने नहीं देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज के अव्वल मुरीद व खलीफा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब उनका विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने खादिम खास से फरमाया देखो जनाजा तैयार हो जाए तो ऐलान कर देना मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाए। क्या पूरे मजमे में सन्नाटा था जब शराइत बयान हुए। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने बगैर वजू आसमान की तरफ कभी देखा ना हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने असर की सुन्नत गैर मौक़िदा छोड़ी ना हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने गैर महरम की तरफ कभी नजर न उठाई हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद कभी छूटी ना हो। मजमे में सन्नाटा है। अल्लाह अकबर कबीरा।
बड़ी देर के बाद एक नकाबपोश आगे बढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ाया, चलने लगा। दुनिया ने उसके दामन को पकड़ लिया, हुजूर अपना चेहरा दिखा दीजिए, कल जमाना पूछेगा कि बख्तार काकी कुतुबुद्दीन रदी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, दुनिया को हम क्या बताएंगे। जब उस नकाबपोश ने अपना चेहरा खोला तो कोई और नहीं, वही बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, इन बुजुर्गान दीन के वाकयात से, इनके अकवाल से ये सबक हमें और आपको लेना चाहिए कि हम जहां इन बुजुर्गों को मानते हैं, इनके नारा लगाते हैं, इनकी बारगाह में फरियाद करते हैं, हम गौसो ख्वाजा रजा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इनके नक्शे कदम पे चल के इनके फैजान को तो हासिल कर सकते हैं, इनकी रजा से मौला की रजा तो हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हम इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो जैसे इनसे इस्लाम पहचाना गया, इस्लाम जाना गया, इनके उठने बैठने खाने पीने से गैर मजहबों ने इस्लाम की हक्कानियत को तो जाना, पहचाना, माना। आज हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के गैर मजहब को ये पहचान करा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, सच्चे गौसो ख्वाजा रजा के फॉलोवर, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। उनके अखलाक को, किरदार को अपनाने की कोशिश करें और अपने किरदार और अखलाक को ऐसा बनाएं कि हमारी जात से हमारे भाई तो भाई है, हमारा दूसरे भाई को भी तकलीफ ना हो। वो इस्लाम है कि राह में अगर काटे हो तो उसको भी हटाने का हुक्म देता है। तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, गौसो ख्वाजा रजा के मानने वाले हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कोई तलवार लेके नहीं आए थे, आप अखलाक लेके आए थे, अपने नाना का किरदार लेके आए थे। तो आपके अखलाक और किरदार पर ही 90 लाख गैर मजहबों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा था। लिहाजा हमें भी चाहिए, हम उनके घर वाले हों या आप उनके दर वाले हों, घर वालों को भी चाहिए, दर वालों को भी चाहिए कि अपने आकाओं के, अपने असलाफ के, अपने आबावजदाद के सच्चे पक्के नक्शे कदम पे चलें और उनके असीर बन के दुनिया को दिखाएं, ताकि दुनिया जब तुम्हें देखे तो एक तुम मिसाली बन जाओ और ये फख्र के साथ जमाना कहे कि तुम्हारे अंदर इनकलाब कैसे आ गया, बदलाव कैसे आ गया, दाढ़ी कैसे रख ली, नमाजी कैसे बन गए, माँ बाप के फरमाबरदार कैसे बन गए, बाखलाक और बाअदब बाकिरदार कैसे बन गए। तो आप फख्र से साथ कहो कि हमने फला जलसे में फला आलिम को देखा था, फला सैयद से मुलाकात की थी, उनसे सोहबत इख्तियार की थी, उनसे मुलाकात की थी, उनकी गुफ्तगू सुनी थी। अल्लाह ने उस गुफ्तगू से, उस जलसे के बाद से मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां बेनमाजी थे अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक अता फरमा दी, हम जहां डरमुंडे थे अल्लाह ने हमें दाढ़ी की तौफीक अता फरमा दी। तो खुदा की कसम ये जलसा भी कबूल हो जाएगा और जलसे कराने वाले भी अपने मकसद में जायज में कामयाब हो जाएंगे। यही तालीम बुजुर्गों की रही है, यही तालीम हमारे असलाफ की रही है। और बुजुर्गान दीन जो कहते थे वो पहले करते थे, तभी अल्लाह उनकी जबानों में तासीर देता था, तभी अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी तौफीक से वो जिस जलसे में चले जाते थे, जिस जगह चले जाते थे, उनके नूरानी, रूहानी, ईमानी, हक्कानी, इरफानी चेहरे को देखकर बातिल कलमा पढ़ लेता था और ये कहने पर मजबूर हो जाता था, खुदा की कसम कि जब इस्लाम के मानने वाले इतने हसीन हैं तो इनके मदीने के मोहम्मद कितने हसीन हैं। इसलिए कि वो अपने आका के नक्शे कदम पे चलते थे, अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते थे। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलें, अपने आकाओं के नक्शे कदम पे चलें। हम हंसी और तफरीह मजाक से बचकर हम सच्चे पक्के नमाजी बन जाएं, इस्लाम के गाजी बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम तौफीक से दीन का, सुन्नियत का, मजहब का ऐसा काम करो और आला हजरत के इस शेर को अपना वजीफा बना लो, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। खुदा की कसम रब ऐसा राजी होगा, ऐसा राजी होगा, ये अल्लाह की रजाई तो है कि आला हजरत ने तो ये कहा था, ठीक होना में रजा, ठीक होना में रजा, तुम पे तो दरूद, अल्लाह उनसे राजी हुआ तो इमाम हैजा को ऐसा ठीक किया और ऐसा नाम किया कि आज पूरी दुनिया में इमाम हैजा को आम कर
यार अपना हो बेगाना हो, इमाम हज़ा के बगैर उसकी गाड़ी नहीं चलती है। आशिक है तो मसरूर होके नाम लेता है, मुखालिफ है तो मजबूर होके लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हज़ा के ऐसे आशिक हैं जो मसलहत पसंद वाले नहीं हैं, बरेलवी बनते नहीं हैं, खानदानी बरेलवी हैं। जहां जाते हैं वहां आला हज़रत का जिक्र करते हैं, जहां जाते हैं वहां मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और क़यामत तक लगाते रहेंगे, अपने असलाफ और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे।